कृपया कर हेडफोन्स लगा लीजिए, अन्यथा आपकी पिटाई की गारंटी मेरी नहीं होगी। धन्यवाद। कोने चिवाया रो। तो आज हम रोस्ट और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं गॉब्लिन स्लेयर का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और उसका रीज़न ये था कि मैंने 3 AMVs अपलोड करे थे और तीनों AMVs पर 3 कॉपीराइट आए थे। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3 कॉपीराइट। मगर मेरी किस्मत थी कि वो कॉपीराइट क्लेम था, स्ट्राइक नहीं था, क्योंकि अगर स्ट्राइक होता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? गॉब्लिन स्लेयर रिटन बाय कोमो काग्यू एंड डायरेक्टेड बाय ताकाहारू ओजाकी। ये एनिमे एयर हुआ था 7 अक्टूबर 2018 से 30 दिसंबर 2018 तक। ये एक डार्क फैंटेसी, एडवेंचर और गोर कैटेगरी का एनिमे है। अगर आपको गोर का मतलब नहीं पता तो गोर का मतलब होता है खून खराबा। तो इस एनिमे की स्टोरी एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है और इस फैंटेसी वर्ल्ड में ह्यूमंस के साथ साथ एल्फ, डेमी ह्यूमंस, गॉब्लिन्स, डीमंस और भी बहुत सारे फैंटेसी बीइंग्स रहते हैं। और अगर इतनी सारी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो सबसे नन्ही स्पीशीज़ कौन सी होगी? इंसान। क्यों? अब ये मत पूछना भाई बताना। चल ठीक है, बता रहा हूँ। अगर इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गई तो भाई स्टोरी तो शुरू होते ही ख़त्म, क्योंकि इंसान सबको मार के जूते, चप्पल, कॉन्डम और पता नहीं क्या क्या बना डालेंगे। खैर छोड़ो। अब इस दुनिया में हर तरह के बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, मगर पूरे एनिमे में और कोई एल्फ, डेमी ह्यूमन और डीमन दिखाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि एनिमे का नाम ही गॉब्लिन स्लेयर है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। साली वीडियो नहीं बनाने देगा, चल निकल यहाँ से। खैर, साइड कैरेक्टर्स आर एक्सेप्शंस। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ये, और ये है इसका ग्रुप। तो इस पूरे एनिमे का मेन प्लॉट यही है कि ये 5 लोगों का ग्रुप हर जगह जा कर के गॉब्लिन्स के जितने भी एडवेंचर्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उनको मारता है। अब आप पूछोगे क्यों? देखो भाई, मेन कैरेक्टर ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो क्या मालूम नुन्नू कटवा दें। तो ये है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है गॉब्लिन स्लेयर। अच्छा भाई, हमें तो पता ही नहीं था। साले तू गया नहीं अभी तक, चल भाग यहाँ से। अबे साले, अगर चला गया तो एडिटिंग किससे अपने बाप से करवाएगा? अच्छा, गुस्सा मत हो। तो इस पूरे एनिमे में गॉब्लिन स्लेयर ने इतनी मोटिवेशनल स्पीच दी है ना कि यूट्यूब पर जो मोटिवेशन देने वाले यूट्यूबर्स होते हैं ना, उन लोगों को भी इससे ऑब्सेशन हो जाए। यकीन नहीं होता तो लो सुनो। फिर आती है ये जिसका नाम है काओगल। हाँ, मुझे पता है कि इसका नाम अजीब है और मुझे भी इसका नाम गूगल करना पड़ा, क्योंकि इस पूरे एनिमे में इसका नाम रिवील नहीं हुआ और इसका पूरे एनिमे में इकलौता यही काम था कि ये सबको फ़ैन सर्विस देती है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस पूरे एनिमे में ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन सर्विस का इकलौता माध्यम था, क्योंकि ये हर समय या तो नहाते हुए या फिर अपने हिलाते हुए दिखती थी। अब आप समझ जाओ। हाँ, और इसी के साथ साथ ये बहुत सालों से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। Stop it. Get some help. तो यारो, तुम्हारा तो नहीं पता पर मुझे इस काओगर्ल के लिए बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार शायद इसको ये नहीं पता कि अगर ये गॉब्लिन स्लेयर को आई लव यू बोलेगी तो गॉब्लिन स्लेयर इसको बोलेगा। फिर आती है ये हीलर। अब भाई बाकी सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये कौन सी हीलिंग है। अगर इसे हीलिंग बोलते हैं तो फिर भाई मुझे भी ऐसी हीलिंग चाहिए। भाई पर्सनल हो रहा है क्या? चल एडिटिंग में संभाल लियो। तो इस पूरे एनिमे में मुझे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी का अच्छा लगा है तो वो इस हीलर का है। क्यों? क्योंकि भाई पहले मुसीबत आने पर वो ये करती थी, प्रोटेक्शन। और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद वो ये करती है।
फिर आती है ये लोली, जो कि आप देख सकते हैं एक एल्फ है। वैसे यूजुअली लॉली नहीं होती। एक तो इस एल्फ को इन लोगों ने लॉली बना दिया, ऊपर से इसका कैरेक्टर ऐसा बनाया गया है कि ये पूरे टाइम गॉब्लिन स्लेयर को बोलती रहती है। फिर आता है ये नाटागोलू। अब सबसे झांटू पावर सोचो और उसको इनटू 100 कर दो, तो बस वही सबसे झांटू पावर इस गोलू के पास है। तो कहने के लिए तो हमारे नाटागोलू एक सॉर्सरर है, मगर इसकी सुपर पावर यही है कि ये बंदा किसी के ऊपर थूक कर सुला देता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली इसकी पावर यही है कि ये किसी के भी ऊपर थूक कर उसे सुला सकता है। मतलब भाई कौन सा माल फूक के इस बंदे की पावर डिज़ाइन करी है, कुछ कह ही नहीं सकते। खैर, तो अगला है ये लिजर्ड मैन। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिजर्ड मैन का कैरेक्टर है ये एक रेड इंडियन को डिपिक्ट करता है। अब भाई आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगा तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और अब मुझे ये बताओ कि किस किस को मेरी तरह ही ऐसा लगा कि किसी रेड इंडियन को डिपिक्ट करता है, तो जल्दी जाकर कमेंट करो। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को गलत वे में मत लेना। तो हमारा लिजर्ड मैन एक बहुत ही अच्छा सॉर्सरर भी है जो कि हीलिंग भी कर सकता है। और हाँ, ये उस हीलर से अच्छा है जो कि सिर्फ 3 बार कर सकती थी। और ये एक बहुत ही छोटा स्पॉइलर है जो कि आपको पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा। लिजर्ड मैन एक बहुत ही फैसिनेटिंग पावर रखता है, जो कि है कि ये एक स्केलेटन लिजर्ड को समन कर सकता है और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको फिर से समन कर सकता है। तो ये काफ़ी कूल पावर है, उस नाटेगोलू से तो अच्छी है जो कि थूक के सुलाता है। कम से कम अच्छा ही कि है समन करता है, वरना पता चलता है कि एक थूक के सुलाता है तो दूसरा मूत। तो एनिमे की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे सीन को दिखाते हुए, जहाँ पर एक हीलर एडवेंचरर्स ऑफिस ज्वाइन करती है कि तभी ये बैंडेज की दुकान इसको अपनी टीम में लेता है। और इसी के साथ साथ इसकी टीम में पहले से ही 2 लड़कियां हैं। भाई लगता है तेरा सपना पूरा कर रहा है। लग तो रहा है यार। खैर, तभी इस चूते ने डिसाइड किया कि चलो आज हम गॉब्लिन्स मारेंगे। मतलब वाह, नहीं मतलब वाह, मतलब जब पता है कि गॉब्लिन्स हवसी हैं फिर भी 3 लड़कियों को लेकर के जाएगा। वेल आई वुड से बैड चॉइस ब्रो। तो ये लोग जाते हैं गॉब्लिन्स मारने, बट आता है एपिसोड में ट्विस्ट। गॉब्लिन्स उल्टा इनकी ही तस्वीर फाड़ देते हैं और एक साथ 3 विकेटें गिर जाती हैं। और तभी हमारी हीलर करती है अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल और करती है कुछ ये। और तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर मारता है एंट्री, यानी कि अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने एंट्री कर दी है तो जीतना तो पक्का है। पर मेरा क्वेश्चन है गॉब्लिन स्लेयर से कि अबे चूतिए, अगर तू गुफा में ही था तो क्यों 3 लोगों की बुंड फटने का इंतज़ार कर रहा था। मतलब भाई को हीरो वाली एंट्री मारनी है, भले ही उसके लिए कितने भी लोगों की बुंड फट जाए। तो इस पूरे एनिमे का प्लॉट यही है कि ये 5 लोगों का ग्रुप हर जगह घूमता है और जो गॉब्लिन्स के एडवेंचर होते हैं उनको एक्सेप्ट करके गॉब्लिन्स को ढूंढकर मारते हैं। तो इस पूरे एनिमे की स्टोरी इसी प्लॉट पर रिजॉल्व करती है। अब आप सोचोगे कि ये इतना कुछ अच्छा नहीं है, मगर भाई आप मेरी बात मानिए, ये बहुत ही अच्छा एनिमे है। इसी के साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरे एनिमे में अपना चेहरा रिवील नहीं किया, मगर मैंने अपनी सुपर पावर से इसका चेहरा रिवील कर दिया और वो दिखता है कुछ ऐसा। कैसा लगा मेरा मजाक? अब यारो, मैं तो यही कहूँगा कि गॉब्लिन स्लेयर एक बहुत ही अच्छा एनिमे है। पर भाई अगर ये एनिमे इतना ही अच्छा है तो तूने इसका आधा रोस्ट क्यों कर दिया? बताता हूँ भाई, रुक जा। तो गाइस, मैं आप सबको पहले ही बता दूँ कि गॉब्लिन स्लेयर एक बहुत ही अच्छा एनिमे है और मुझे इसका इतना सा रोस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। इसी के साथ साथ मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम भी बता दी कि मैं इतने टाइम से वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं कर रहा, जिसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। और रही बात रोस्ट की, तो मैंने एनिमे रोस्टिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि रोस्टिंग से भाई बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस टाइम इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं एनिमे रोस्टिंग करने वाले। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एनिमे की रोस्टिंग करूँगा
तो बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, जिससे इंडिया में एनिमे आने की गुंजाइश बढ़ेगी और उम्मीद है कि आप ये समझें। इसी के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि भाई कोई भी एनिमे बुरा नहीं होता, क्योंकि हर एनिमे को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट, क्योंकि हर एनिमे अपने ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ आप अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं अगला रोस्ट और एक्सप्लेनेशन किस एनिमे की करूं। इसी के साथ साथ अपने कुछ ओटाकू दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो यार। तो तब तक के लिए इस आउट्रो के साथ सायोनारा। Need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.